अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सब खैरियत से? ठीक है। तमाम तर लोग जो एनएमसी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में अवेलेबल फाइल से एग्जिट लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए। जिनके पास एनएमसी की फाइलें मौजूद हैं वो एग्जिट लेना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। वो लोग कहते हैं जी हमारा पेमेंट प्लान था 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का, हमने 25-30 लाख जमा करा दिया, लेकिन अब हम एग्जिट लेना चाहते हैं, हमें कुछ रास्ता बताएं। अच्छा, इशू क्या है? द प्रोसेस ये आ रहा है कि लेटर सपोज एक बंदा, उसने 50 लाख की फाइल ली है, मैंने लेटर सपोज 50 लाख की फाइल ली है, मेरा 30 लाख रुपए जमा है। मैं मार्केट फ़ोन करता हूँ, यार ये फ़ाइल कितने की बिकेगी? मुझे पता लगता है ये फ़ाइल 6 लाख की बिकेगी। जी 75% माइनस में है। वहीं पर मेरा दिल खट्टा हो जाता है, मैं कहता हूँ यार मैं 20 लाख और क्यों जमा कराऊँ? मैं मज़ीद 20 लाख और जमा करा के फिर मैं 75% माइनस में जाऊँगा। कोई भी किसी को भी ये सिनेरियो होगा, तो ये बात तो रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने फाइलें इसलिए ली हुई है कि उन्होंने कंटिन्यू करना है, प्लॉट लेना है, और वो भी बीच रास्ते में जब ये सुनते हैं तो पीछे हट जाते हैं कि यार हम आगे भी क्या बिकेगा किस तरह। देखिए, जब तक फाइल है, मैंने बहुत दफ़ा बात की है, ये फाइल है, ये एक लाइबिलिटी है, ये एसेट नहीं। दिस इज़ अ लाइबिलिटी, और आपने इस लाइबिलिटी को पूरा करना ही करना है, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें, आपने लाइबिलिटी को पूरा करना ही करना है। 50 लाख वाली अगर आपकी फाइल है और ऑल ड्यूज क्लियर के साथ, डेवलपमेंट चार्जेस के साथ, और आप 20-25-30 लाख दे बैठे हैं, और आप आगे इसलिए पैसे नहीं देना चाहते कि आप समझ रहे जी मैं आगे मजीद पैसे जमा कराऊंगा तो वो भी 75% माइनस में होगा, तो ऐसे पैसे जमा करवा के माइनस में बेचना ही क्यों है? अभी तक फिल वक्त 2-2.5 साल तक आपका कोई माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने इसको बेचना है। ये माइनस ही रहेगा, मे बी 4 साल तक, मे बी 5 साल तक, और ओवरऑल पाकिस्तान के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस तरह माइनस में रहेंगे। अक्सर लोग मुझे कहते हैं, देखिए दो चीज़ें एनएमसी में दो चीज़ें हैं कि लोगों को मिस कम्युनिकेट किया गया, मिस गाइड किया गया। दैट्स अनदर टॉपिक। दूसरी ऑप्शन है कि फाइल की सस्टेनेबिलिटी कैसी है। जब मुझसे बात करते हैं फाइल की सस्टेनेबिलिटी पे, तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ एनएमसी की फाइलें डाउन नहीं है, पूरे मुल्क की प्रोजेक्ट की फाइलें डाउन है। हर एक की फाइलें डाउन है, हर एक को इतना ही लॉस करना पड़ रहा है। मेक सेंस? बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप साइट क्यों ले रहे हैं? इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट पे साइट लूंगा, जो सा भी प्रोजेक्ट मेरे पास आ रहा है डाउन है, डीएचए भी आ रहे हैं डाउन है, ब्राइरिया भी आ रहा है डाउन है, तो डाउन। दूसरा प्रोस्पेक्ट कि जी हमारे साथ धोखाधड़ी की गई, हमें बताया नहीं गया, हमें डीलर ने धोखा दिया, हमें मिसगाइड किया गया, हमें बताया गया था साल में डबल हो जाएगा, 2 साल में डबल हो जाएगा, तो वो चीज़ें मैंने तो नहीं की थी। तो उसके लिए जब आप मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशन करना ही नहीं चाहूँगा कि धोखा हुआ या नहीं हुआ। उसकी बात मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस पे कर रहा हूँ, रोजाना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ धोखा हुआ है। अब जब आप मुझसे रब्ता करेंगे या मेरे ऑफिस तशरीफ लाएंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे स्टैट पे बात करूँगा। आप कहेंगे जी फाइलें माइनस में, मेरा दिल खटा, मैं कहूँगा जी बेफिक्र है, हर प्रोजेक्ट की फाइल माइनस में है, नॉट दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अब आप बोले जी मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे फलाने ने मिस गाइड किया, ये हुआ, ये झूठे हैं, ये 2 नंबर है, फलाना 2 नंबर है, तो आप ऑलरेडी उनसे पहले डसे जा चुके हैं, फिर आपको उनसे रब्ता करने जी मेरे साथ धोखा क्यों किया। ये बड़ा क्लियरली है। करंट सिनेरियो में मैं आपको सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट ये है कि फाइलें माइनस में है, क्यों हैं, तो फाइलें तो पूरे मुल्क की माइनस में है। और सारी फाइलें, जिस जिस प्रोजेक्ट की फाइल आप लोगों ने ली हुई है, आपको उसको कंटिन्यू करना ही करना है, अदरवाइज यू हैव नो चॉइस। कंटिन्यू ही करना है। जैसे कि थंबनेल जो आपने देखा है इसको इस वीडियो पे आने के लिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपने एग्जिट लेना है तो कैसे लेना है, तो मैं जवाब ये दूंगा, एग्जिट नहीं है। यू कैन नॉट टेक अ सेफ एग्जिट। एग्जिट लेते हैं तो यू हैव टू बेयर अ लॉस ऑफ 75%। 25% अमाउंट आपको कैश होगी, बाकी 75% अमाउंट आपको कैश नहीं होगी। एंड दिस इज द रियलिटी, चाहे यू मे एग्री यू मे डिसएग्री, ये रियलिटी है। अब आपको करना क्या है? करना सिर्फ ये 75% लॉस तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यहाँ पे अगर सस्टेन करेंगे तो फाइल कैंसिल हो जाएगी। ऑप्शन क्या है कि यू हैव टू क्लियर योर पेमेंट प्लान्स, और आपने अपने प्लॉट्स को सिक्योर करना है। एक दफ़ा जब पोजेशनेबल प्लॉट आपके हाथ में आ जाए ना, वो एक टेंजेबल एसेट है। वो जब टेंजेबल एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ऐसा ऐसा बढ़ेगी, तेजी से बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी कभी नहीं बढ़ेगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे मामलात रहेंगे, बढ़ती रहेगी। ऐसा बढ़ेगी, बाद में बढ़ेगी, 2-3 साल तक नहीं बढ़ जाएगी, चौथे साल बढ़ जाएगी, लेकिन वो टेंजिबल प्लॉट, एक ऑन ग्राउंड एसेट तो आपके पास हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपके पास एनएमसी की कोई फाइल है तो योर फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी कि आप उसको कन्वर्ट करवाएं प्लॉट की तरफ। दिस शुड बी द ओनली प्रायोरिटी, एंड इनफैक्ट दिस इज द ओनली प्रायोरिटी। आप मुझे अपने पीडीएफ भेजेंगे, मैं आपको बताऊंगा
कि पोजेशनेबल प्लॉट पे या सेमी डेवलप प्लॉट पे कन्वर्जन के लिए आपको क्या करना है उस पीडीएफ के साथ। मैं बड़ा क्लियर हूँ, लाउड एंड क्लियर हूँ। आप एग्जिट नहीं ले सकते, आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि प्लॉट को स्विच कर लें या अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर लें या फुल पेमेंट करके प्लॉट नंबर लगवा दें। ये 3-4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मे बी सम पीपल एग्री, मे बी सम डिसएग्री, बट रियलिटी टिल डेट यही है। और टिल डेट जो हालात मैं देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि 2-3-4 साल तक आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। और हाँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, होपफुल हूँ कि एक अच्छा टाइम आने पे 4-5 साल गुजर जाने के बाद, या अल्लाह करे 2 साल में ही अच्छा टाइम आ जाए, जब ये फ्लरिश होगा या जब रियल एस्टेट इकोनॉमी दोबारा बेहतर होगी, ये सारे जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स होंगे इनको तो स्काई रॉकेट होगा और एक दफ़ा दोबारा इस इंडस्ट्री में बूम आएगा। क्योंकि हमेशा 70 सालों से यही इंडस्ट्री बूम में रही है, खाली ये तारीख में पहली दफ़ा कितना डाउनफॉल गया, ये दोबारा ऊपर जाएगा। और जिस दिन ऊपर जाएगा, आपके सारे पैसे प्रॉफिट समेत आपको जो है वापस किए जाएंगे इसी मार्केट की जाने से जिस मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। अल्लाह हाफ़िज़।